क्या आप मानते हैं कि आपके अंदर उससे कहीं ज़्यादा ताकत छुपी है जितनी आपने कभी सोची भी नहीं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ या इससे कहीं ज़्यादा? तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी असली ताकत दिखाएगा। हिडन पोटेंशियल किताब हमें सिखाती है कि काबिलियत कोई जन्मजात चीज़ नहीं होती, वो बनाई जाती है। हर हार, हर असफलता, हर डर के पीछे आपका छुपा हुआ चैंपियन खड़ा है। अगर आप अपनी सोच, आदतें और माहौल बदलें तो आप भी वो मुकाम पा सकते हैं जो अभी सिर्फ एक सपना लगता है। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर छुपे हुए असली दम को जानने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रो से। ज्ञान की बातें हर नया सुतरा, सीखो किताबों से, ये है वो सुतरा। लाइक करो, कमेंट डाल दो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करके साथ निभाओ। चैप्टर 1, काबिलियत छुपी होती है, पैदा नहीं होती। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, जैसे कोई टॉप एथलीट, बिजनेस लीडर या अवार्ड विनर, तो हम अक्सर सोचते हैं कि उनमें कोई स्पेशल टैलेंट रहा होगा, जैसे उन्हें बचपन से ही कोई ख़ास तोहफा मिला हो। लेकिन एडम ग्रांट इस पहले अध्याय में यही सोच बदलते हैं। वो कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम समझते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, जबकि असली पावर छुपी होती है हमारी आदतों, नज़रिए और सीखने की क्षमता में। छुपी काबिलियत, हिडन पोटेंशियल का मतलब क्या है? एडम ग्रांट बताते हैं कि हर इंसान में कुछ छुपा हुआ दम होता है जो उसे औसत से ऊपर ले जा सकता है, अगर वो खुद को मौका दे। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अगले ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत सकता है, लेकिन हर कोई अपने जीवन के क्षेत्र में असाधारण बन सकता है, अगर वो सही तरीके से सीखे, मेहनत करे और खुद पर विश्वास रखे। नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट मायने नहीं रखता। चाहे आप किसी भी जगह से शुरुआत करें, छोटे गांव से, गरीब परिवार से, कम मार्क्स से, आप आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब के उदाहरणों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने साधारण शुरुआत से असाधारण सफलता पाई। सबक: ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, ज़रूरी है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। नंबर 2, सीखना, फिर सीखना, फिर सीखना। एडम ग्रांट बार बार बताते हैं कि सीखने की चाहत सबसे बड़ा सुपर पावर है। दुनिया के सबसे तेज़ लोग, वो जो सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो सीखना कभी बंद नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट नहीं, ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे ले जाता है। नंबर 3, कमज़ोरी को पहचानो लेकिन रुक मत जाओ। कई लोग ये सोचते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ तो छोड़ देता हूँ, लेकिन असल में यही जगह होती है जहाँ से छुपी काबिलियत निखरती है। एडम ग्रांट कहते हैं कि जो लोग अपनी कमज़ोरियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें सुधारते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। नंबर 4, अकेले नहीं, साथ मिलकर। हिडन पोटेंशियल को बाहर लाने में रिश्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई एक टीचर, कोई मेंटर, कोई दोस्त जो आपको सही रास्ता दिखाए, आपकी गलतियों पर विश्वास बनाए रखे, वो आपकी तरक्की को कई गुना तेज़ कर सकता है। सपोर्ट सिस्टम कोई लग्जरी नहीं है, वो ज़रूरत है। नंबर 5, कठिनाइयों को चैलेंज मानो, हार नहीं। सफल लोग हार मानने से पहले बार बार कोशिश करते हैं। वो हार को एक सबक की तरह लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रांट कहते हैं कि कठिनाई में जो लोग खुद को रीबिल्ड करते हैं, वही अंदर से सबसे स्ट्रांग बनते हैं। इस अध्याय की प्रेरणात्मक सीख: आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, तब भी जब दुनिया न माने। आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती, आपकी सोच मायने रखती है। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर आप सीखने को तैयार हों। चैप्टर 2, द पावर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जहाँ सब हार मान लेते हैं, वहीं से जीत शुरू होती है। एडम ग्रांट इस अध्याय में बताते हैं कि अक्सर वो लोग आगे बढ़ते हैं जो निराशा को अवसर में बदलना जानते हैं। बहुत से लोग जब कठिनाई देखते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं, वो जानते हैं कि निराशा ही असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। फ्रस्ट्रेशन एक अलार्म है, ये बताती है कि आप बड़े बदलाव के करीब हैं। जब हम किसी काम में बार बार असफल होते हैं तो हमारे भीतर एक घुटन, एक बेचैनी जन्म लेती है। यही बेचैनी अगर सही दिशा में लग जाए तो वो हमें ब्रेक थ्रू तक पहुंचा सकती है। एडम बताते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत है आपके ग्रोथ के लिए। वो कहते हैं, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो तो समझो आप सही रास्ते पर हो। इसका मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो। इतिहास के कुछ उदाहरण: एडम ग्रांट इन कहानियों से साबित करते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन से डरते नहीं, वो अंत में दुनिया को हैरान कर देते हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन आपकी टीचर है।
इस अध्याय का सार यही है, निराशा को झेलना नहीं, अपनाना सीखो। हर बार जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा, याद रखिए, ये आपकी सीमा नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत है। सफलता फ्रस्ट्रेशन से नहीं, बल्कि उससे लड़ने के इरादे से मिलती है। चैप्टर 3, द आउटसाइडर एडवांटेज। जो भीड़ में नहीं होते वही इतिहास बदलते हैं। एडम ग्रांट इस अध्याय में कहते हैं कि अक्सर जिन लोगों को आउटसाइडर समझा जाता है, यानी जो मुख्य धारा से बाहर होते हैं, जिन्हें कम आंका जाता है, जिन्हें फिट नहीं माना जाता, वही लोग असल में नई सोच और बड़ी सफलता लेकर आते हैं। दुनिया कहती है तू इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इतिहास कहता है वही लोग सिस्टम को बदलते हैं। आउटसाइडर होने का मतलब है फ्रेश पर्सपेक्टिव। एडम बताते हैं कि जब आप किसी सिस्टम के बाहर से आते हैं तो आप नई नज़र से सोचते हैं, सवाल उठाते हैं और उन्हीं चीज़ों को तोड़ते हैं जो सबने चुपचाप मान ली हैं। स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन आउटसाइडर होने के कारण उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन को जिस नज़र से देखा, उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। मालाला यूसुफज़ई एक छोटे से गांव से थीं, लेकिन उन्होंने एजुकेशन के लिए ग्लोबल आवाज़ बनकर दुनिया को हिला दिया। आउटसाइडर होने का दर्द एक गिफ्ट बन सकता है। एडम कहते हैं आउटसाइडर होना कभी कभी अकेलापन, संघर्ष और आइडेंटिटी क्राइसिस लेकर आता है, लेकिन यही संघर्ष अगर समझदारी से चैनलाइज किया जाए तो वो आपको एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देता है। जब आपको लगे कि आप कहीं फिट नहीं हो रहे, समझिए आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए बने हैं। एक्शनेबल इंसाइट। इस अध्याय का गहरा संदेश है, हर आउटसाइडर में एक रेवोल्यूशन छिपा होता है। जो आज बाहर खड़ा है, कल उसी के नाम से दरवाजे खुलेंगे। अपने अलग होने को कमज़ोरी मत समझो, ये तुम्हारा सुपर पावर है। अगर आपने कभी खुद को कमतर समझा हो, कभी अपने डिफरेंट होने से डर लगा हो, तो अब वक्त है उसे अपनाने का और बदल डालने का अपना पूरा फ्यूचर। चैप्टर 4, द इम्परफेक्ट एडवांटेज। संपूर्णता नहीं, अधूरापन इंसान को बड़ा बनाता है। एडम ग्रांट इस अध्याय में बताते हैं कि जो लोग खुद को अधूरा, कमज़ोर या एवरेज समझते हैं, दरअसल उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना होती है। क्योंकि एक इंसान जो मानता है कि वो परफेक्ट नहीं है, वो सीखता है, गिरता है, उठता है और जीतता है। परफेक्शन रुकावट है, ग्रोथ ताकत है। एडम बताते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो पहले से ही परफेक्ट हैं वही आगे जाते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है जो लोग खुद को सुधारने में लगे रहते हैं, जो खुद को अधूरा मानते हैं, वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक गलत फहमी है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो शुरू से ही खास होते हैं। हकीकत ये है, सक्सेस उन्हें मिलती है जो खुद को रोज़ बेहतर बनाते हैं। उदाहरण से समझें, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि कोच ने कहा तुम बास्केटबॉल के लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन उसी रिजेक्शन ने उसमें वो आग जलाई जिसने उसे लेजेंड बना दिया। JK रोलिंग ने किताब छपवाने से पहले 12 बार रिजेक्शन झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जर्नी अभी अधूरी है और अधूरी चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है। इम्परफेक्ट होने का मतलब है सीखने की भूख। एडम कहते हैं जब आप मानते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते, तभी आपके पास सब कुछ सीखने का मौका होता है, और यही माइंडसेट इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। एक्शनेबल इंसाइट। अपने अधूरेपन को वीकनेस मत समझो, वो तुम्हारी फ्यूल है। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन खुद को लगातार बेटर बनाते रहो। और सबसे ज़रूरी बात, शुरू करो, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नाराज़गी भी एक ताकत है। फ्रस्ट्रेशन यानी आप अब और बेहतर बनना चाहते हैं। एडम ग्रांट कहते हैं कि जब भी आप किसी काम को लेकर फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो ये इस बात का संकेत होता है कि आप उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। यह गुस्सा, यह बेचैनी, यह आपकी छुपी हुई संभावना को बाहर निकालने की पुकार है। Frustration is not a weakness. It's your inner drive telling you you are meant for more. Frustration को फ्यूल बनाओ, बैरियर नहीं। ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेशन को नकारात्मक मानते हैं और वहीं हार मान लेते हैं, लेकिन ग्रांट कहते हैं जो लोग फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं वो उसी को मोटिवेशन में बदलते हैं। जब किसी काम में अटकते हैं तो मायूस मत होइए। इंस्टेड खुद से पूछिए, मैं किस वजह से इस काम से इतना जुड़ा हूँ। इस जवाब में आपको अपनी पोटेंशियल की झलक मिलेगी। उदाहरण से समझें, स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। हताशा में उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाई और एप्पल में वापस लौटकर दुनिया बदल दी। इलॉन मस्क ने जब बार बार रॉकेट लॉन्च में फेल किया,
तो वही फ्रस्ट्रेशन उसे इतना ऑब्सेसिव बना गई कि उसने पूरी स्पेस इंडस्ट्री हिला दी। जितनी गहराई से आप गिरते हो उतनी ही ऊंचाई से आप उठ सकते हो। अगर हार नहीं मानी तो फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करें? एडम कहते हैं 1. पॉज करें, भागे नहीं। फ्रस्ट्रेशन से भागना आपकी ग्रोथ रोकता है। 2. रिफ्लेक्ट करें, खुद से सवाल करें कि आपको ये गुस्सा क्यों आ रहा है। 3. ब्रेक करें और फिर वापस लौटें फोकस्ड एनर्जी के साथ। एक्शनेबल इंसाइट, जब अगली बार आप किसी काम में फ्रस्ट्रेट हों तो सोचिए, ये तकलीफ मेरे अंदर के उस इंसान की पुकार है जो ग्रेटनेस चाहता है। पेन को पुश करो क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है। फ्रस्ट्रेशन इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। चैप्टर 6, सीजिंग हिडन अपॉर्चुनिटीज। छुपे हुए मौक़ों को पहचानो और पकड़ो। छुपे मौके हर जगह हैं, लेकिन दिखते सिर्फ तैयार लोगों को। एडम ग्रांट कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़र्क ताकत या टैलेंट नहीं, बल्कि ये करता है कि कौन इंसान मौक़ों को पहचान पाता है और उस पर तुरंत एक्शन लेता है। Opportunity doesn't always knock. Sometimes it whispers. Are you listening? क्यों ज़्यादातर लोग मौक़ों को खो देते हैं? क्योंकि वे खुद को उसके लायक नहीं समझते। डरते हैं कि अगर फेल हो गया तो। और कई बार मौका इतना सटल होता है कि वो दिखता ही नहीं। एडम कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अवेयर रहते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं और उनके पास एक सवाल होता है, अगर ये मेरा मौका है तो क्या मैं तैयार हूँ? एग्जाम्पल, कैसे छुपा मौका ज़िंदगी बदल सकता है। एक बार जेके रोलिंग ट्रेन में बैठी थी जब उसके दिमाग में हैरी पॉटर की कहानी आई। अगर उसने उसी वक्त उस आइडिया को पकड़ न लिया होता तो शायद आज दुनिया में हैरी पॉटर जैसा कुछ होता ही नहीं। एक स्टार्टअप फाउंडर को जॉब इंटरव्यू में सवाल अच्छा लगा और उसी से एक नया ऐप का आइडिया निकला। आज वो करोड़पति है। मौका ज़्यादातर बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता, वो हल्की सी दस्तक देता है। सुनने वाला ही आगे बढ़ता है। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे पहचानें? एडम ग्रांट बताते हैं 3 स्टेप 1. ऑब्जर्व डीपली। रोज़मर्रा की चीज़ों को सुपरफिशियल नज़र से मत देखो, हर चीज़ में पोटेंशियल ढूंढो। 2. से येस टू स्मॉल चांसेस। कभी कभी छोटा सा हाँ बहुत बड़े दरवाजे खोल देता है। 3. डोंट वेट फॉर परफेक्ट। मौका हमेशा परफेक्ट फॉर्म में नहीं आता, लेकिन एक कदम लो, रास्ते बनते जाएंगे। एक्शनेबल इंसाइट। अगली बार जब आप किसी नए प्रोजेक्ट, आइडिया या सुझाव से टकराएं, खुद से पूछिए, क्या इसमें वो छुपा मौका है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है? सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो तैयारी के साथ मौके का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद मौके ढूंढ लेते हैं। You don't need more luck, you just need better eyes. Chapter 7, The Science of Achievement. सफलता की साइंस, मेहनत से मैजिक तक। सफलता कोई जादू नहीं, ये एक सिस्टम है। एडम ग्रांट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सफलता को एक टैलेंट शो समझते हैं, जिसमें जो सबसे गिफ्टेड है वही जीतेगा। पर सच्चाई ये है कि असली जीत उन्हीं की होती है जो लगातार सही तरीके से काम करते हैं। It's not about doing more, it's about doing what works. सफलता की 3 साइंटिफिक स्टेजेस। एडम इस चैप्टर में बताते हैं कि हर सफल इंसान, चाहे वो खिलाड़ी हो, लेखक हो या बिजनेस लीडर, एक 3 स्टेप वाला साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करता है। 1. एक्सप्लोर। पहले खुद को समझो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानो। 2. एक्सपेरिमेंट। अलग अलग तरीके आजमाओ, ट्रायल एरर से सीखो। 3. एग्जीक्यूट विद फोकस। जो चीज़ सबसे ज़्यादा असरदार हो उस पर फोकस करो। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन की हिडन पोटेंशियल। माइकल जॉर्डन कॉलेज में बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट हो गए थे, पर उसने प्रैक्टिस के तरीके में साइंस लगाया, हर बार परफॉर्मेंस एनालाइज किया और आज दुनिया उसे गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहती है। वो सिर्फ मेहनती नहीं था, वो स्मार्ट तरीके से मेहनत करता था। सफलता का फॉर्मूला एडम के मुताबिक, अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो वो सिर्फ थकावट है। अगर फीडबैक नहीं लिया तो आप बार बार वही गलती दोहराएंगे। आप क्या कर सकते हैं? हर हफ्ते एक बार बैठकर खुद से पूछें, मैं किस चीज़ में ग्रो कर रहा हूँ? मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही? क्या मुझे अपनी कोशिश का तरीका बदलना चाहिए? सफल लोग वो नहीं जो परफेक्ट हैं, बल्कि वो हैं जो लगातार बेहतर होते रहते हैं। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हार्ड वर्क विद डायरेक्शन इज़ अनबीटेबल। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ रीचिंग आउट। हिम्मत करके मदद मांगने की कला। अकेले मत लड़ो, जीतने के लिए टीम चाहिए। एडम ग्रांट कहते हैं, सक्सेस isn't a solo sport, it's a team effort.
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मदद मांगना कमज़ोरी होती है, पर असल में मदद मांगना एक ताकत है। जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो आपकी स्पीड, क्लैरिटी और ग्रोथ तीनों बढ़ती है। क्यों नहीं मांगते लोग मदद? शर्म आती है। लोग क्या सोचेंगे? लगता है बोझ डाल रहे हैं। डर लगता है कि ना कह देंगे। लेकिन रिसर्च कहती है जब आप किसी से ईमानदारी से मदद मांगते हैं तो 75% चांस होता है कि वो आपकी मदद करेंगे। कैसे मांगे मदद विदाउट फीलिंग वीक? एडम 3 गोल्डन रूल्स बताते हैं। 1. बी स्पेसिफिक। क्या मदद चाहिए ये साफ बताओ। थोड़ी मदद कर दो। इस प्रोजेक्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, गाइड कर दो। 2. बी रिस्पेक्टफुल। समय और ऊर्जा की कद्र दिखाओ। अगर आपके पास थोड़ी देर हो तो। 3. बी ग्रेटफुल। मदद के बाद थैंक्स ज़रूर कहो। एक छोटा सा शुक्रिया किसी की याद में बड़ी जगह बना सकता है। एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री। ओपरा ने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल नीचे से की थी, गरीबी, परेशानियां और रिजेक्शन। लेकिन वो लगातार मेंटर्स, फ्रेंड्स और प्रोफेशनल्स से मदद मांगती रहीं। उनकी हर सीख ने ओपरा को एक लेवल ऊपर पहुंचाया। आज वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती हैं क्योंकि उन्होंने हिचकिचाना नहीं सीखा। हिडन पोटेंशियल फॉर्मूला। ग्रोथ इज सेल्फ एफर्ट प्लस सपोर्ट सिस्टम। आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही ज़रूरी है वो टीम या वो लोग जो आपको ऊपर उठाते हैं। एक्शन स्टेप आपके लिए। इस हफ्ते अपनी किसी परेशानी के लिए 3 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनसे आप गाइडेंस या सपोर्ट मांग सकते हैं। मदद मांगिए और देखिए कैसे ज़िंदगी आसान लगने लगती है। जो हाथ दूसरों की ओर बढ़ता है वही हाथ ऊपर भी उठता है। चैप्टर 9, बैटलिंग इनर रेजिस्टेंस। अंदर के डर और संदेह को हराना। सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद। एडम ग्रांट कहते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों से नहीं बल्कि खुद से हारते हैं। हम अपने अंदर ऐसे डर, असुरक्षा और सेल्फ डाउट पाल लेते हैं जो धीरे धीरे हमारी संभावनाओं को ख़त्म कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सब आवाज़ें हमारी नहीं होती, ये उस कंडीशनिंग का नतीजा होती हैं जो हमें बचपन से मिली है। सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब आप खुद ही अपनी तरक्की में रुकावट बन जाते हैं। उदाहरण, एग्जाम में डर के कारण तैयारी छोड़ देना, स्टेज पर जाने से पहले खुद को बेइज्जत होते हुए इमेजिन करना, जॉब अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट कर देना क्योंकि शायद मैं अच्छा नहीं करूँगा। ये सब बिना कोशिश किए हार मान लेने के लक्षण हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? एडम ग्रांट 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। 1. ऑब्जर्व योर थॉट्स। पहले इन आवाज़ों को पहचानिए। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछिए, क्या ये थॉट मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? 2. चैलेंज द इनर क्रिटिक। अपने ही मन से बहस करो, क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? कितनी बार मैंने पहले भी कर लिया था? 3. प्रैक्टिस स्मॉल विन्स। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर जीत आपके अंदर के डाउट को कमज़ोर करती है। मोटिवेशनल स्टोरी। माइकल जॉर्डन। बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन को कई बार टीम से बाहर कर दिया गया। उन्हें कहा गया, तुम इस खेल के लायक नहीं हो, पर उन्होंने अपनी इनर वॉइस को बदला और बन गए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी। मैं बार बार असफल हुआ हूँ और यही मेरी सफलता की वजह बनी। एक्शन स्टेप आपके लिए। अगले 7 दिनों तक हर बार जब मन कहे तू नहीं कर सकता तो लिखिए, मैं ये कर सकता हूँ और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। एक फेलियर डायरी बनाइए, उसमें हर छोटी गलती या असफलता को लिखिए और उसके नीचे सीख लिखिए। अगर आप खुद से जीत गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। चैप्टर 10, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हर रोज़ छोटे कदम, बड़ी सफलता की कुंजी। प्रतिभा नहीं, निरंतरता जीत दिलाती है। एडम ग्रांट कहते हैं, दुनिया में ज़्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते कि वो असमर्थ हैं, बल्कि इसलिए कि वो लगातार नहीं रह पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक बड़ी छलांग है, पर असल में वो हर रोज़ के छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, कोई स्किल सीख रहे हों या बिजनेस चला रहे हों, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों रुक जाते हैं लोग? इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद। लोग चाहते हैं कि 7 दिन में चमत्कार हो जाए। मोटिवेशन पर निर्भर रहना, जब मन करे तब करना, ये सबसे बड़ी गलती है। सक्सेस का सबसे सीधा फॉर्मूला। एडम कहते हैं, सक्सेस इक्वल्स स्मॉल एक्शंस एक्स कंसिस्टेंसी एक्स टाइम। छोटे कदम लीजिए, रोज़ लीजिए, लंबे समय तक लीजिए, बस इतना ही। कंसिस्टेंसी के उदाहरण 1. सचिन तेंदुलकर
हर मैच में रन नहीं बनाए, लेकिन हर दिन नेट्स में प्रैक्टिस की। नतीजा 100 सेंचुरियन 2 JK। राउलिंग, हैरी पॉटर लिखने में 7 साल लगे, हर दिन कुछ लिखा। नतीजा दुनिया की सबसे चर्चित किताब। एक्शन प्लान आपके लिए 1, टाइनी हैबिट्स शुरू करें। रोज़ 10 मिनट का समय उसी काम को दें, भले पढ़ाई हो या कोई स्किल। 2, स्ट्रीक ट्रैकर बनाएं। एक कैलेंडर पर X मार्क लगाइए हर दिन जब आपने काम किया हो। कोशिश करें स्ट्रीक ना टूटे। 3, मोटिवेशन पर नहीं, रूटीन पर भरोसा करें। जब मन न भी करे तब भी बस 5 मिनट कर लीजिए। मोटिवेशनल संदेश, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बोरिंग चीज़ों को भी रोज़ करने की ताकत रखते हैं। एडम ग्रांट। चैप्टर 11, द लेट ब्लूमर एडवांटेज। जल्दी नहीं, सही समय पर खिलना भी सफलता है। शुरुआत जल्दी नहीं हुई, चिंता मत करो। एडम ग्रांट कहते हैं, हमने सफलता को एक रेस बना दिया है जिसमें जल्दी शुरू करना ही जीत मानी जाती है, लेकिन असल में देर से खिलने वाला फूल भी सबसे सुंदर हो सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने 30s, 40s या 50s में जाकर अपनी असली पहचान बनाई। देर से शुरू करने के फ़ायदे 1, ज़्यादा गहराई वाली समझ। देर से शुरुआत करने वाले ज़िंदगी के अनुभवों से परिपक्व होते हैं, उनका काम ज़्यादा गहरा और असरदार होता है। 2, कई फील्ड का अनुभव। कई बार आपने अलग अलग चीज़ें की होती हैं जिससे आप यूनिकली स्किल्ड होते हो। 3, सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होती है, आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेहतर जानते हैं। ग्रैंडमा मोजेस 70 के बाद पेंटिंग शुरू की, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में गिनी जाती हैं। स्टैन ली 34 की उम्र के बाद स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसे मार्वल सुपर हीरोज़ बनाए। सोसाइटी की गलती, जल्दी सक्सेस का दबाव। हमारे समाज में एक टॉक्सिक माइंडसेट है, 20 की उम्र तक सेटल हो जाना चाहिए, 30 के बाद तो कुछ नया नहीं हो सकता। एडम इस सोच को चुनौती देते हैं। सफलता कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है और हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। एक्शन प्लान आपके लिए 1, अपने अनुभवों को ताकत बनाओ। आपने जो अलग अलग चीज़ें की हैं उन्हें जोड़कर एक नया रास्ता बना सकते हो। 2, एज को इग्नोर करो, डायरेक्शन पे ध्यान दो। जितना समय गया है उससे सीखो, लेकिन अभी भी बहुत समय बाकी है। 3, सराउंड योरसेल्फ विद लेट ब्लूमर्स। ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ो जो देर से शुरू करके भी महान बने। मोटिवेशनल संदेश, जब फूल खिलता है तब मौसम उसके हिसाब से बदलता है, ना कि वो मौसम का इंतज़ार करता है। एडम ग्रांट। चैप्टर 12, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट जस्ट रिजल्ट्स। प्रगति का जश्न मनाओ, केवल परिणामों का नहीं। जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर हम केवल मंजिल पर नज़र रखते हैं, यानी अंतिम परिणाम। लेकिन इस अध्याय में लेखक एडम ग्रांट हमें एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी बात समझाते हैं। हमें केवल परिणामों का नहीं बल्कि अपनी प्रगति का भी जश्न मनाना चाहिए। कि असली प्रेरणा कहाँ से आती है? बहुत से लोग तब तक खुद को सफल नहीं मानते जब तक उन्हें कोई बड़ा अवार्ड, प्रमोशन या जीत नहीं मिलती। लेकिन जब आप केवल अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो छोटी छोटी उपलब्धियां खो जाती हैं और आप जल्दी थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप हर छोटे कदम पर खुद को सराहते हैं, जैसे कि आपने आज थोड़ी बेहतर प्रैक्टिस की, आपने अपने डर का थोड़ा सा सामना किया, तो यही चीज़ें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रगति यही आत्मसम्मान। एडम बताते हैं कि जो लोग अपने अंदर हुई छोटी लेकिन सच्ची तरक्की को पहचानते हैं, उनमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। वो गिरते हैं लेकिन जल्दी उठते हैं, वो हारते हैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि मैं कल से बेहतर हूँ, बस यही काफ़ी है। एक नई सोच, खुद को शाबाशी दो। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक कोच अपने खिलाड़ियों को सिर्फ जीतने पर नहीं बल्कि आज तुमने कल से बेहतर खेला कहकर प्रोत्साहित करता है। यही सोच असली ग्रोथ माइंडसेट बनाती है। अगर आप रोज़ बस 1% बेहतर होते हैं, सोचिए 1 साल बाद आप कहाँ होंगे। मोटिवेशनल संदेश, मंजिल पर पहुँचना महान है, लेकिन वहाँ तक का सफ़र आपकी असली जीत होती है। तो अगली बार जब आप एक छोटी सी आदत में सुधार लाएं, एक डर को थोड़ा कम करें या हार के बाद फिर खड़े हों, उस लम्हे का जश्न मनाना न भूलिए, क्योंकि यही आपकी छिपी हुई ताकत है, यही आपका हिडन पोटेंशियल है। चैप्टर 13, द हीरोज़ जर्नी बिगिंस विदिन। नायक की यात्रा तुम्हारे अंदर शुरू होती है। इस अंतिम अध्याय में एडम ग्रांट हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो हर इंसान के भीतर चलती है, एक नायक की यात्रा।
ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये आपकी खुद की कहानी है जो आपके डर, संघर्ष और आत्मविश्वास से बुनी जाती है। नायक कौन है? नायक कोई ऐसा नहीं होता जो सबसे तेज हो, सबसे ताकतवर हो या सबसे बुद्धिमान हो। इस किताब के हर अध्याय में एडम ने यही बताया है। आपका छुपा हुआ सामर्थ्य तभी बाहर आता है जब आप खुद को बदलने की हिम्मत करते हैं। हर संघर्ष एक अध्याय है। जब आप अपनी कमियों को देखते हैं, ये पहला अध्याय होता है। जब आप सीखने का मन बनाते हैं, यह यात्रा शुरू होती है। जब आप दुनिया की बातें सुनकर भी डटे रहते हैं, आप एक नायक बनते हैं। किसी फिल्म की तरह आपकी ज़िंदगी में भी हर चुनौती एक नया सीन है और आप ही उसके हीरो हो। कि बाहर नहीं, अंदर जीतनी है लड़ाई। एडम कहते हैं, बहुत लोग दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। नहीं, सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ते हो, जब आप हर दिन अपने डर से लड़ते हो और जब आप अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो। अंतिम मोटिवेशनल संदेश, जो तुम हो वही काफ़ी नहीं है। जो तुम बन सकते हो वो असीम है। तुम्हारा नायक बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। हर बार जब तुम कहो मैं और बेहतर बनूंगा, समझो तुम्हारी हिडन पोटेंशियल की कहानी वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी हिडन पोटेंशियल की वो कहानी जो सिर्फ किताब की नहीं थी, आपकी थी, हमारी थी, हर उस इंसान की थी जो बेहतर बनना चाहता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर का वो छिपा हुआ टैलेंट, वो हिम्मत, वो आग फिर से महसूस हुई हो, तो बस एक वादा करो, रुको मत, सीखना मत छोड़ो, कभी खुद को कम मत समझो। क्योंकि याद रखो, सफल लोग खास नहीं होते, जो खास होते हैं वो सफल बनना चुनते हैं। अगली वीडियो में हम एक और ज़बरदस्त किताब लेकर आएंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता दिखाएगी। तो अगर आप भी अपने अंदर की ताकत को जगाना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो की शुरुआत आपसे ही हो। कमेंट करके बताओ आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सी किताब की समरी आप अगली बार देखना चाहेंगे। आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो थी, हमारे लिए ये आपकी ग्रोथ का पहला कदम है। फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखो, आप में बहुत कुछ छिपा है, बस खुद को मौका दो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम बुक सूत्रा।